हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू GSEasyTech.com डिजिटल क्लासरूम। मैं हूं आपका ट्यूटर गोपाल शर्मा और आप देख रहे हो यूट्यूब चैनल GSEasyTech प्राइम। इस वीडियो क्लास में आप सेल्स डिस्काउंट की एंट्री कैसे टेली प्राइम में पास की जाती है इसके बारे में सीखने वाले हैं। सेल डिस्काउंट के अंदर दो तरह के डिस्काउंट हो सकते हैं। पहला कैश एंड ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा है आइटम लेवल डिस्काउंट। दोनों की एंट्री हम लोग देखेंगे, साथ ही तीनों तरह की एंट्री भी हम लोग देखेंगे। अर्थात इंटर स्टेट अगर डिस्काउंट दिया जाए सेल का तो कैसा हो, इंट्रा स्टेट अगर सेल में दिया जाए डिस्काउंट तो कैसा हो, और अगर हम कैश सेल कर रहे हैं और उसमें अगर कैश ट्रेड डिस्काउंट दिया जाए तो उसकी एंट्री कैसे पास की जाती है। साथ ही हम लोग ये भी देखेंगे कि अगर आइटम लेवल डिस्काउंट दिया जाता है तो उसकी एंट्री कैसे पास की जाती है, और आइटम लेवल और कैश एंड ट्रेड डिस्काउंट में क्या फर्क होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सारे के सारे प्रोजेक्ट जो हैं वो आप GSEasyTech.com से जाके डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी हमें आगे की एंट्री पास करने के लिए टेली प्राइम को ओपन करना है, तो हमने टेली प्राइम को ओपन कर लिया और यहाँ पे हमने अपनी प्रीवियस कंपनी को ओपन कर ली है जिसमें हमने अब तक सारी एंट्रियां की हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आए हैं और फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज जितने भी लेजर्स हैं और स्टॉक आइटम वगैरह हैं इन्हें क्रिएट करने के संबंधित वीडियो हमने प्रीवियस में दे रखे हैं, तो उन्हें जरूर देख लें, नहीं तो इस वीडियो को समझने में आपको हो सकती है कि थोड़ी सी परेशानी हो। तो प्लीज प्रीवियस वीडियो को देखें जिससे आप कंप्लीट सीरीज को समझ सकें और सही से अपनी टेली प्राइम का जो पढ़ाई है वो कर सकें। तो हम आ चुके हैं टेली प्राइम में। टेली प्राइम में आने के बाद हम लोग जाएंगे वाउचर्स में। वाउचर्स में जाने के बाद सेल्स पे क्लिक करेंगे। अब अगर हमें कैश ट्रेड डिस्काउंट देना है तो दो चीजें करनी होंगी। पहली, सेटिंग्स में जाके हमें कैश ट्रेड डिस्काउंट को एनेबल करना होगा और दूसरा एक लेजर क्रिएट करना होगा सेल्स डिस्काउंट का। तो पहले यहां पे कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे। तो कॉन्फ़िगरेशन में जाने के लिए या तो F12 दबाएं या कॉन्फ़िगर पे क्लिक कर दें, जिससे कॉन्फ़िगरेशन शीट खुल के आपके सामने आ जाएगा। यहां पे एक ऑप्शन होता है इनेबल कैश ट्रेड डिस्काउंट। ये देखिए, प्रोवाइड कैश ट्रेड डिस्काउंट, इसको कर देना है आपको यस। पहला काम ये आप कर दें। अगर आपने हमारी परचेज की एंट्री देखी हुई है डिस्काउंट वाली तो उसमें जिस तरह से हमने काम किया था वही चीजें यहां सेल्स में भी होंगी, मतलब वही स्टेप्स हम लोग फॉलो करेंगे। पहले हमने कैश ट्रेड डिस्काउंट को इनेबल किया, दूसरा अब हमें एक लेजर भी क्रिएट करना होगा। तो लेजर हम लोग यहीं पे क्रिएट कर लेंगे जब आगे काम करते जाएंगे। तो यहां पर फिलहाल हम लोग पार्टी का नाम ले लेते हैं। पार्टी का नाम है रंजन जनरल स्टोर। तो यहां पे हमने रंजन जनरल स्टोर को क्लिक किया, सिलेक्ट हो चुका है, एंटर बटन प्रेस करेंगे। डिस्पैच डिटेल को कंट्रोल लेकर के हम स्किप कर रहे हैं क्योंकि मेरे पास कोई डिटेल नहीं है। आपकी एंट्री में अगर हो, रियल एंट्री जब कर रहे हो तो उसमें जरूर डालें। इसके बाद सेल्स अकाउंट लेंगे, सेल्स लेजर में नेम ऑफ आइटम में स्पेस दबाएंगे, लिस्ट खुल जाएगा और यहां पे हमें वो स्टॉक आइटम लेना है जो हमारे प्रोजेक्ट में दिखाया गया। क्या दिखाया गया? कीबोर्ड नॉर्मल। तो यहां आएंगे और कीबोर्ड नॉर्मल को सिलेक्ट करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। डिस्क्रिप्शन में जो कुछ भी लिखा गया है वो लिख देंगे, जैसे यूएसबी लिखा गया है तो यूएसबी लिख देंगे। इसके बाद एंटर प्रेस करेंगे और डिस्काउंट के संबंध में भी कुछ डिस्क्रिप्शन में लिखा गया 10% डिस्काउंट, तो ये भी हम लोग टाइप कर देंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने डिस्काउंट को डिस्क्रिप्शन में क्यों लिखा, तो अभी आप समझ जाएंगे। फिलहाल इस स्क्रीन से एंटर करते हुए, कंप्लीट करते हुए आ जाते हैं मेन स्क्रीन में। यहाँ पे स्टॉक आइटम जो है वो टाइप कर देते हैं, कितने पीस हैं? 2 पीस हैं। तो यहाँ हमने 2 लिखा, एंटर प्रेस किया, आगे बढ़ गए। आगे बढ़ने के बाद एंटर प्रेस करते हुए जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ आपको डिस्काउंट का एक ऑप्शन दिखने लगेगा। इस डिस्काउंट के ऑप्शन में यहाँ पे आप परसेंटेज टाइप कर सकते हैं और यहाँ डायरेक्टली अमाउंट टाइप कर सकते हैं। तभी हमें परसेंटेज दिया गया है तो यहाँ परसेंटेज टाइप कर देंगे। कितना परसेंट है? तो 10%। अभी आप अगर नॉर्मली पास करते हैं एंट्री और उसका जब इनवॉइस आप प्रिंट करेंगे तो जो कुछ आप यहां देख रहे हैं जैसे 10% डिस्काउंट, ये आपको नजर नहीं आएगा। टैली में ये एक कमी है कि जब भी आप कैश ट्रेड डिस्काउंट देते हैं तो वो कहीं भी शो नहीं करता। यहां पे आपको फाइनल डिस्काउंट नजर आएगा, लेकिन अलग अलग आइटम पे मैंने कितना परसेंट डिस्काउंट दिया, अगर ये देखना चाहते हैं तो कोई उपाय नहीं है। इसके लिए एक सिंपल सा जो मैं तरीका दे रहा हूं वो ये है, आप उसका जिक्र जो है वो डिस्क्रिप्शन में ही कर दें, जिससे इनवॉइस में प्रिंट हो जाएगा तो दूसरे व्यक्ति जो उसकी एंट्री करेंगे उन्हें भी आसानी होगी, और अगर वो भी इस चीज को फॉलो करते हैं तो आपको भी काफी आसानी होगी, जैसे अभी हमारे इस प्रोजेक्ट में हो रहा है। क्योंकि हमें पता चल रहा है कि अलग अलग स्टॉक आइटम में कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया गया है। यहाँ पे हम 10% लेते हैं। इसके बाद एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ेंगे, नेम ऑफ स्टॉक आइटम में आ जाएंगे और यहाँ फिर से स्पेस दबा के दूसरा स्टॉक आइटम लेंगे। कौन सा है?
माउस, तो माउस हमने लिया, डिस्क्रिप्शन आ गया, डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, यूएसबी 5% डिस्काउंट, तो टाइप कर देंगे। एंटर प्रेस करते हुए इस स्क्रीन से बाहर निकलेंगे। कितनी क्वांटिटी है, 2 पीस क्वांटिटी है, तो हम लोग यहाँ पे 2 टाइप कर देंगे और एंटर प्रेस करते हुए रेट वगैरह डालते हुए डिस्काउंट वाले कॉलम में आ जाएंगे और यहाँ जितना % डिस्काउंट है वो लिख देंगे। कितना % है, 5%। अभी हमने डिस्क्रिप्शन में भी लिखा था तो पता चल रहा है, तो यहाँ 5 हमने लिखा, एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ गए। अब फिर से एक एंटर प्रेस करेंगे और स्पेस दबा के यहाँ पे सेल्स डिस्काउंट का जो लेजर हमने बनाया था उसे यहाँ पे लगाना है, लेकिन अभी तक हमने लेजर तो बनाया ही नहीं, तो क्या करें, क्रिएट पे चलते हैं और तुरंत लेजर बना लेते हैं। तो क्रिएट पे क्लिक करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ लिखेंगे सेल्स डिस्काउंट। एंटर प्रेस करते हुए अंडर रखेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि ये हमारा नुकसान हो रहा है तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर रखेंगे। टाइप ऑफ लेजर में जाएंगे और यहाँ पे लेंगे डिस्काउंट, ये जरूरी है, अदरवाइज आपका डिस्काउंट का जो लेजर है वो काम नहीं करेगा। तो यहाँ डिस्काउंट लेंगे, इसके बाद सेव करते हुए अपने वाउचर स्क्रीन पे आ जाएंगे। जब आप यहाँ आएंगे तो लेजर भी क्रिएट हो चुका होगा और यहाँ पे आप देखेंगे कि टोटल जो डिस्काउंट है वो कैलकुलेट होके यहाँ माइनस में नजर आने लगेगा। एंटर प्रेस करते हुए नीचे आएंगे और टैक्स लेजर लगाएंगे, जैसे CGST और SGST, क्योंकि ये एक इंट्रास्टेट बेस सेल है तो CGST और SGST लगेगा। लोकल सेल जब भी करते हैं तो उसमें CG और SGST लगाते हैं। फिर एंटर प्रेस करेंगे, अगर राउंड ऑफ लेजर की आवश्यकता है तो राउंड ऑफ लेजर का यूज करेंगे। राउंड ऑफ लेजर कैसे बनाया जाता है इसके संबंध में हमने प्रीवियस में कंप्लीट वीडियो दे रखा है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो उसे जरूर देख लें, जिससे आप सही से काम कर सके। तो हमने एंट्री कर ली है यहाँ पे कंप्लीट। अब हम लोग चलेंगे प्रिंट पे, यहाँ लेंगे करंट और इसके बाद प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे और जूम पे क्लिक कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे आपको डिस्काउंट नजर आ रहा होगा, 10% डिस्काउंट और 5%। अगर यहाँ हम लोग डिस्क्रिप्शन में नहीं डालें तो कहीं वो जगह नहीं है जहां से हमें ये पता चले कि किस स्टॉक आइटम में कितना % डिस्काउंट दिया गया है। तो आप ये छोटा सा ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हैं, जब भी आप कैश ट्रेड डिस्काउंट दें तो उसका जिक्र आप डिस्क्रिप्शन में कर दें। बाकी एंट्री हम लोग मैच कर लेते हैं, 1047 है। चलते हैं प्रोजेक्ट पे, 1047 एक एंट्री हमारी कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ से स्किप करते हुए मेन स्क्रीन में आ जाएंगे और कंट्रोल लेकर के सेव कर देंगे। अब हमें दूसरी एंट्री पास करनी है। दूसरी एंट्री कौन सी है, प्रोजेक्ट में चलते हैं, दूसरा प्रोजेक्ट लेते हैं। ये एक इंटर स्टेट बेस सेल है जिसमें डिस्काउंट दिखाया गया है। किसको दिया गया है, भूपेश द स्टोर को। तो आ जाएंगे टैली प्राइम में, यहाँ पे पार्टी अकाउंट में लेंगे भूपेश द स्टोर। ये सारे लेजर हमने बना लिए हैं प्रीवियस में, तो फिर से हम नहीं बना रहे हैं, हम एंट्री कंप्लीट कर रहे हैं। कंट्रोल ए करते हुए आगे बढ़ेंगे और आ जाएंगे सेल्स लेजर में, यहाँ सेल्स अकाउंट लेंगे। नेम ऑफ आइटम में स्पेस दबाएंगे, जो प्रोडक्ट है उसे लेंगे। कौन सा प्रोडक्ट है, कीबोर्ड नॉर्मल 1 पीस और माउस 1 पीस। 10% और 5% का डिस्काउंट है PS2 में, तो चलिए लिख देते हैं। यहाँ पे कीबोर्ड नॉर्मल हमने सिलेक्ट किया, डिस्क्रिप्शन में PS2 दिया गया है तो हम लोग PS2 लिख देंगे। कितने % डिस्काउंट है, 10% का डिस्काउंट था, जी हाँ सही है 10%, तो यहाँ पे हम लोग 10% लिखेंगे, 10% डिस्काउंट। अगर आप डिस्क्रिप्शन में नहीं डालिएगा डिस्काउंट को तो कहीं भी ये शो नहीं करेगा, इसलिए इसे जरूर डाल दें जिससे पता चलता रहे। 1 पीस है तो 1 पीस हमने लिया, आगे बढ़ गए और डिस्काउंट में आके यहाँ पे 10% फिर से टाइप कर देंगे। फिर से कहने का मतलब क्यों, क्योंकि हमने डिस्क्रिप्शन में भी दिखाया, लेकिन डिस्क्रिप्शन में दिखाने से कैलकुलेशन नहीं करेगा। आपको डिस्काउंट के कॉलम में ही आके 10% लिखना होगा, तभी कैलकुलेशन होगा। डिस्क्रिप्शन तो सिर्फ शो करने के लिए लिखा गया है। फिर से दूसरा प्रोडक्ट जो है वो लेते हैं माउस। माउस में भी हम लोग डिस्क्रिप्शन डाल देते हैं, PS2 है, 5% का डिस्काउंट है, ये हमने टाइप कर दिया। एंटर प्रेस करते हुए इस स्क्रीन से बाहर निकलेंगे। 1 पीस क्वांटिटी, रेट 230 रुपीज़। आगे बढ़ते हुए डिस्काउंट में आएंगे और यहाँ पे 5 टाइप कर देंगे, ऑटोमेटिक 5% ये कैलकुलेट कर लेगा। फिर से एंटर प्रेस करेंगे, स्पेस दबाएंगे और लेजर में लेंगे हम लोग सेल्स डिस्काउंट। ऑटोमेटिक जितना भी हमने डिस्काउंट दिया वो कैलकुलेट होकर यहाँ पे लेस हो जाएगा। फिर एंटर प्रेस करेंगे, टैक्स लेजर IGST लगाएंगे। अब फिर से एंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे देखिए दशमलव में कुछ अमाउंट आ रहे हैं, जब भी डेसिमल में अमाउंट आए तो राउंड ऑफ लेजर का इस्तेमाल जरूर करें। राउंड ऑफ लेजर हमने लगा दिया। कंट्रोल ए करते हुए इस स्क्रीन को सेव कर देंगे। जब एंट्री सेव हो जाए तो पेज अप करके फिर से उस एंट्री में आ जाएंगे और प्रिंट में जाके इसे करंट में क्लिक करते हुए प्रीव्यू में क्लिक करेंगे और मैच करेंगे। तो जूम पे क्लिक करते हैं, कितने का है 523। तो चलेंगे हम लोग प्रोजेक्ट में, देख लेते हैं 523 की एंट्री है और जिस तरह से एंट्री यहाँ पे शो की गई है हमारे एंट्री में भी वैसा ही सारी चीजें नजर आ रही हैं। तो चलिए दूसरी एंट्री भी कंप्लीट हो गई। अब बाकी है कैश सेल विद डिस्काउंट का। तो यहाँ पे पेज डाउन करेंगे जिससे एक नई एंट्री में आ जाएंगे। पार्टी अकाउंट में हम लोग कैश लेंगे
एंटर प्रेस करेंगे, कंट्रोल ए करते हुए आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे सेल्स लेजर लेके फिर से स्टॉक आइटम में आ जाएंगे। चलेंगे प्रोजेक्ट में, कैश वाला प्रोजेक्ट ओपन कर लेते हैं। कौन सा प्रोडक्ट है? माउस नॉर्मल, 1 पीस सेल किया गया है 5% डिस्काउंट के साथ। तो यहाँ लेंगे हम लोग माउस नॉर्मल, PS2 था तो PS2 ले लेते हैं। कितना था? 5% डिस्काउंट, तो हमने 5% डिस्काउंट लिखा है। एंटर प्रेस करते हुए क्वांटिटी में आए, 1 पीस हमने टाइप किया, डिस्काउंट कॉलम में आके 5% हमने टाइप किया, एंटर प्रेस किया, फिर एंटर प्रेस किया और यहाँ पे सेल्स डिस्काउंट लेजर लगाएंगे। इसके बाद एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ेंगे और यहाँ लगाएंगे CGST और SGST, क्योंकि हम लोग कैश सेल कर रहे हैं और ये भी एक इंट्रा स्टेट बेस्ड सेल है, इसलिए यहाँ पे लोकल टैक्स जो लगने वाले हैं CGST और SGST वही चार्ज होंगे। एंटर प्रेस करते हुए अगर राउंड ऑफ लेजर की आवश्यकता है तो राउंड ऑफ लेजर भी लगाएंगे और अब इस एंट्री को मैच करेंगे। कितना है? 258। तो चलते हैं प्रोजेक्ट पे और देख लेते हैं 258, ये एंट्री भी सही है। अब तीसरी एंट्री पे आ जाते हैं और ये एंट्री है आइटम लेवल डिस्काउंट का। यहाँ आप देख सकते हैं कि कैश ट्रेड डिस्काउंट का जो लेजर हम लोग लगा रहे थे वो नजर नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ डिस्काउंट का एक कॉलम नजर आ रहा है। इस चीज को आइटम लेवल डिस्काउंट के नाम से जाना जाता है। आइटम लेवल डिस्काउंट कैसे इनेबल किया जाता है, चलिए समझ लेते हैं। पहले इस एंट्री को कंप्लीट कर देते हैं, तो टैब बटन दबाते हुए या एंटर बटन दबाते हुए इसे सेव कर दें। सेव करने के बाद कंपनी में जाएंगे, कंपनी में जाने के बाद फीचर्स पे क्लिक करेंगे या तो फिर F11 शॉर्टकट दबाएंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन होता है यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस, इसको आपको इनेबल कर देना है। जब आप इसे इनेबल कर देंगे तो हर इनवॉइस में आपका एक सेपरेट जो है डिस्काउंट का कॉलम नजर आने लगेगा। कंट्रोल ए करते हुए इस स्क्रीन से बाहर निकल जाएं। इसके बाद आ जाएंगे सेल्स वाउचर में, पार्टी में कैश ले रहे हैं क्योंकि कैश सेल है। कंट्रोल ए करते हुए आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे सेल्स अकाउंट लेंगे। सेल्स लेजर में नेम ऑफ आइटम में जाके जो प्रोडक्ट है वो देख लेते हैं कौन सा है, कीबोर्ड नॉर्मल और माउस नॉर्मल। तो यहाँ पे पहले हम लेते हैं कीबोर्ड नॉर्मल। कीबोर्ड नॉर्मल हमने सेलेक्ट किया, एंटर प्रेस किया। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है तो देख लेते हैं, डिस्क्रिप्शन USB लिखा हुआ है और कितना है? 3% का डिस्काउंट है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं USB। एंटर प्रेस किया हमने, आगे बढ़ गए। कितने पीस है? फिर से वापस आ जाते हैं, 1 पीस है 3% डिस्काउंट के साथ, तो 1 पीस हमने लिया, एंटर प्रेस किया, आगे बढ़ते गए। अब यहाँ देखिए डिस्काउंट का एक आपको अलग से कॉलम ही नजर आ रहा है। यहाँ पे आपको टाइप करना है आइटम लेवल डिस्काउंट। तो यहाँ 3% था तो 3% हमने टाइप कर दिया, एंटर प्रेस किया। जैसे हमने 3% डाला तो इसने टोटल अमाउंट में ऑटोमेटिक 3% लेस करके यहाँ टोटल अमाउंट शो कर दिया। मतलब अगर आप आइटम लेवल डिस्काउंट देते हैं तो आप रिपोर्ट में कहीं भी जाके ये चेक नहीं कर सकते कि अब तक टोटल कितने डिस्काउंट दिए जा चुके हैं। जबकि आप कैश ट्रेड डिस्काउंट करते हैं तो उसमें जो आपने सेल्स डिस्काउंट का लेजर बनाया है उसमें ये सारी चीजें रिकॉर्ड होती रहती है कि अब तक आपने कितने % डिस्काउंट दिए हैं या टोटल कितना अमाउंट हो चुका है डिस्काउंट में। जबकि आइटम लेवल में ये नहीं मिलता, ये सीधा ही इनवॉइस में काम करता है और कहीं भी रिकॉर्ड नहीं रखता। यही फर्क है आइटम लेवल और कैश ट्रेड डिस्काउंट में। एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ेंगे और फिर नीचे आके दूसरा जो प्रोडक्ट है उसे लेंगे। कौन सा है? माउस नॉर्मल PS2, 1 पीस है 5%। तो यहाँ पे हम लोग माउस नॉर्मल लेंगे, PS2 1 पीस 5%। आगे बढ़ते हुए अब यहाँ पे हमें कोई भी सेल्स डिस्काउंट लेजर लगाने की आवश्यकता नहीं है। एंटर प्रेस करेंगे और टैक्स लेजर डायरेक्टली लगाएंगे, CGST और SGST। इसके बाद राउंड ऑफ की अगर आवश्यकता है तो लगाएं, लेकिन यहाँ पे हमें शायद राउंड ऑफ की आवश्यकता नहीं है तो नहीं लगाएंगे। प्रिंट में जाएंगे, करंट पे क्लिक करेंगे, प्रीव्यू में क्लिक करेंगे, जूम पे क्लिक करेंगे और ये देखिए यहाँ पे नजर आ रहा है सारा का सारा प्रीव्यू। और यही चीज हमारे प्रोजेक्ट में भी होना चाहिए, सेम टू सेम। कितने का है? 544 का सेल है, 544 का सेल है, 3% डिस्काउंट दिया गया है और 5% डिस्काउंट दिया गया है आइटम लेवल पे। ये हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। चलिए इस एंट्री को स्किप करते हुए यहाँ से बाहर आते हैं और वाउचर में आके इसे सेव कर देते हैं। कंट्रोल ए करके हमने सेव कर दिया। तो आपने चारों तरह की एंट्री देख ली डिस्काउंट में। कैश और ट्रेड डिस्काउंट में आपको 2 काम करने होंगे, एक तो आपको लेजर क्रिएट करना होगा और दूसरा सेटिंग्स में जाके इनेबल करना होगा कैश ट्रेड डिस्काउंट को। इसी तरह आइटम लेवल डिस्काउंट अगर देना चाहते हैं तो कंपनी फीचर में जाके आइटम लेवल डिस्काउंट को इनेबल करना होगा। इस वीडियो क्लास में यहीं तक। आगे आने वाले वीडियो क्लासेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। बाय, थैंक यू।